हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो सेकंड यूनिट से बिलोंग करता है ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हम एमीटर को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। दैट्स वाई ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनती है। बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी एक इनपुट में करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड एमीटर को कांस्टेंट रखते हैं। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, वोल्टेज बिटवीन द बेस एंड एमीटर को कांस्टेंट रखते हैं। सो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं हम क्या लिख के आएंगे और हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। These are the curve which are represented the variation of input base current। हमारे पास जो इनपुट बेस करंट है, ये जो मेज़र कर रहा है हमारा माइक्रो एम्पियर, उसकी वेरिएशंस हम देखेंगे बिटवीन द बेस एमीटर। ठीक है, ये जो बेस एमीटर में जो हमारा बेस करंट है, इसकी वेरिएशन देखेंगे किसके थ्रू, वोल्टेज जो हमने अप्लाई करी है बेस एमीटर के फॉर डिफरेंट वैल्यूज़। क्योंकि हमने इसको तो क्या करना है, कांस्टेंट रखना है वीसी को। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हमें करंट मेज़र करना है कि हमारा जो करंट है बेस करंट वो कितना आ रहा है। ठीक है, हमारा जो बेस वोल्टेज है वीबीबी, जो इसको रिलेट कर रहा है, ये करंट हमारा क्या है, नेगेटिव है, और ये करंट क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्योंकि बेस है, बेस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइटली डोप्ड होते हैं। ये वाला जो करंट है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, जिसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये करंट क्या आएगा, कम आएगा VBB से। तो ये करंट इधर जाएगा और हमारे पास कुछ पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि एमीटर में क्या होते हैं, मान के चलो PNP ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है, तो ये इसमें होल्स होंगे, वो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसलिए इसका एरो इस साइड है। और ये हमारा कौन सा बायस है, PNP। ओके, और फिर हम प्लॉट ग्राफ करेंगे बिटवीन हमारे पास बेस और एमीटर, यानी हमारे पास वोल्टेज करेंगे बेस और एमीटर की। देखो, पहले वर्किंग समझ लेते हैं इस पूरी सर्किट की कि क्या है, क्योंकि हमारे आउटपुट में भी यही आने वाला है। यहाँ से क्या वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये करंट इससे ज़्यादा लार्ज है तो ये करंट कम होगा, इससे ये करंट मूव किया इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एमीटर करंट है वो डायरेक्शन इस साइड होएगी, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स ज़्यादा हैं, इसलिए दिस साइड मूव करेंगे। सेम जब हमारे पास जो होल्स हैं वो कलेक्टर रीजन में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे IC करंट होगा। IC करंट यहाँ पे मेज़र होगा दिस डायरेक्शन में। VCE क्या करेगा, वोल्टेज को मेज़र करेगा। कौन से वोल्टेज, जो हमारे पास IC करंट है उसको मेज़र करेगा, और यहाँ पे ये करंट कम होगा एज़ कंपैरिजन टू दिस। फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमारे पास ये है VCC, यहाँ पे जो हमने बैटरी लगाई है। टू ऑब्टेन द इनपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। आइए देखते हैं। द आउटपुट ऑफ वोल्टेज VCE को हम क्या रखने वाले हैं, कांस्टेंट रखने वाले हैं, जिसको हमने क्या बोला है, -2 वोल्ट। और हम इनपुट वोल्टेज VBE को चेंज करेंगे स्टेप्स में, यानी यहाँ पे जो हम वोल्टेज है चेंज करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, IB करंट को मेज़र करेंगे। ओके, तो जैसे जैसे VBE बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या आएगा, IB करंट भी इंक्रीज होगा। द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू VCE एंड IB आर रिकॉर्डेड। तो हम वैसे वैसे अब VCE करंट की वोल्टेज और IB को VBE आएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ हम बिटवीन VBE और IB के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो VBE वोल्टेज है और IB यानी ये वाली रिकॉर्डिंग नोट करेंगे, और IB वाली यानी बेस करंट की रिकॉर्डिंग नोट करेंगे। जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन VBE एंड द IB।
इट गिव्स द इनपुट करेक्टरिस्टिक्स VCE को जो हमने -2 वोल्ट पे कॉन्स्टेंट रखा है। यहाँ लो ये करंट जैसे से पहले 0 पे 0 आई, फिर और इंक्रीज़ किया तब भी 0 आई वोल्टेज। मान लो हमने कुछ और रख दी 0.25 वोल्ट रख दी तब भी हमारी 0 आई। जैसे हमने 3 किया ये अपनी वेरिएशन शो करने लग गया, जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो VCE है -2 वोल्ट है, तो ये रैंडमली इंक्रीज़ हो गई। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टेज है बिटवीन CE को -8 वोल्ट पे रख देते हैं। अनदर इनपुट करेक्टर से अनदर वैल्यू ऑफ -8 भी क्या, अब हम VCE की वैल्यू -8 वोल्ट कर देते हैं। वापस से हम रिकॉर्ड करेंगे बिटवीन द VBE एंड IB। तो हमें दो टाइप की करेक्टरिस्टिक्स नोट करिए, एक VCE के लिए जो हमारा ग्राफ इस साइड जा रहा है, और हमारी दूसरी है -8 वोल्ट के लिए जो ग्राफ दिस साइड था। द टू टिपिकल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है। RB remains 0 until the value of VB is smaller than a limit। VB की वैल्यू जब हमारी 0 है तब भी ये 0 है, थोड़ी इंक्रीज करेगी तब तक 0। कब तक 0 होएगी VB की, जब तक VBE की, जब तक वो एक स्मॉल लिमिट को क्रॉस ना कर जाए। वंस द IB स्टार्ट फ्लोइंग इट इंक्रीज रैपिडली विद द VB। जैसे जैसे हमारा IB करंट जो हमारा इंक्रीज होने लगा, मान लो यहाँ पे इंक्रीज होने लगा, उसके बाद वो रैपिडली इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे VBE इंक्रीज करेंगे तब वो डिक्रीज नहीं होगा। These curves are similar to those forward bias of the PN जंक्शन। अब ये कौन सा जंक्शन में हमारी सेम कर्व आ रही थी जब हमने नॉर्मल फॉरवर्ड बायस जंक्शन किया था। The value of IB decrease slightly with increase in the reverse bias voltage VC are fixed value। अब जब हमारे पास रिवर्स बायस में करेंगे, अब रिवर्स बायस में हमारे पास करंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। रेजिस्टेंस लार्ज होगा तो करंट ऑब्वियस से कम होगा, तो हमारा IB डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम रिवर्स बायस में वोल्टेज VCE को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जिसकी फिक्स वैल्यू होगी VBE की। अब प्लॉटिंग ऑफ द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए, ये तो हमारा इनपुट के लिए था, अब हम किसके लिए करेंगे, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए। टू ऑब्टेन इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट करंट IBE को, क्योंकि अब हमारे पास जो इनपुट था IB करंट, उसके रिगार्डिंग जो हमारी वोल्टेज थी VBE, इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और हमारा तो IB करंट ऑब्वियस उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हमने मान ला 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। एंड द आउटपुट ऑफ कॉमन एमीटर वोल्टेज VCE को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। देखो पहले हमने इस पार्ट को क्या किया था, कांस्टेंट, अब हम इस पार्ट को कांस्टेंट रखेंगे। मान लो VBE है, हमने इसको कांस्टेंट रखा तो IB करंट हमारा ऑब्वियस से कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि है 40 माइक्रो एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, वेरिएशन लेंगे बिटवीन IC और VCE, इसको कांस्टेंट रख के हमने इसके वेरिएशन करने हैं। एंड द जैसे जैसे VC इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारा IC करंट भी क्या करेंगे, इंक्रीज़ होगा, और हम जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ VCE और IC को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। एंड ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन देम एट गिव्स द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक IB ऑफ 40 माइक्रो एम्पियर। आइए हमने 40 के लिए, अब हम IB करंट यानी जो हमारी VBE वाली वोल्टेज को अगेन थोड़ा सा वेरी करके उसको फिक्स कर देंगे। मान लो हमारे पास करंट आ गया, बेस करंट 80 माइक्रो एम्पियर, तो वापस से हम ग्राफ ऑब्टेन करेंगे बिटवीन VCE एंड द IC। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू टिपिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। ओके तो हम दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगी। जैसे जैसे हम IC करंट को शार्पली इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे VCE भी जो हमारी 0 से 0.5 वोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, क्लोज होने लग जाएगी, और IC क्या होएगा, इंडिपेंडेंट होगा विद ऑफ द वैल्यू ऑफ IB। जैसे जैसे हम VCE को, देखो हमारे पहले इस ग्राफ को देखते हैं, हमने पहले इंक्रीज़ करी, नहीं कुछ वेरिएशन हुआ, फिर इंक्रीज़ कर, फिर धीरे धीरे ये शार्पली इंक्रीज़ हो गई 40 माइक्रो एम्पियर पे, फिर हमने 80 पे, यानी हमारा जो बेस करंट है ये किसकी बात कर रहे हैं हम, IB की बात कर रहे हैं, ये जहाँ पे हमने 80 माइक्रो एम्पियर लिया।
ठीक है। फिर हमने इसके लिए ये करंट ज़्यादा है तो इस करंट से उसकी जो कर्व है वो ज़्यादा लार्ज होएगी, वैसे वैसे ये धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। आईसी इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे शार्पली हमने वीसी को अगर स्मॉल रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, 0.05 वोल्ट के बीच में ही वो अपनी वेरिएशन स्टार्ट कर देगा। तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी क्लोज होएगी रेंज, आईसी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होगा आईपी के। जब वीसी ही अगर ग्रेटर देन है 0.5 वोल्ट से, अभी तो ये 0.5 वोल्ट की बात हो रही है, अगर इससे भी ज़्यादा ग्रेटर होता है तो आईसी इंक्रीज़ हो जाएगा लीनियरली, मतलब इसकी जो कर्व है या तो ऐसी हो जाएगी या ऐसे होके ऐसे हो जाएगी, ठीक है, और स्लोली विद द वीसी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि इसके ठीक बाद आने वाली है। सो तब तक पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए अपने ब्रेन को, अपनी नॉलेज को, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.